दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज जिस मुद्दे पर बातचीत करने वाला हूं वो है जो लोकसभा की 4 सीटें इस टाइम खाली पड़ी हैं और जिनके चुनावों की घोषणा चुनाव आयोग को अब तक कर देनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरीके के जो चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, किन्हीं भी कारणों से, या तो वहाँ के सांसद के निधन से या और भी जो भी कारण रहे होते हैं, उसके बाद उनका चुनाव 6 महीने के भीतर भीतर कराना का नियम भी रहा है, संवैधानिक बाध्यता भी रही है, यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, और सबसे बड़ी बात है यही परंपरा है। लेकिन केंद्र सरकार इन 4 लोकसभा चुनावों को शायद टालने का मन बना चुकी है। वो क्यों ऐसा कर रही है, वो क्यों नहीं कराना चाहती, क्यों टाल रही है इन लोकसभा के उपचुनावों को, इस पर हम बाद में अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये बता दें आपको कि वो लोकसभा 4 कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 29 मार्च को अंबाला सीट से, जो हरियाणा की अंबाला सीट से जो रिजर्व सीट है, वहां से भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया जी का निधन हो गया था। वो भाजपा के सांसद थे और कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी सैलजा, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की कद्दावर नेता है, उसके बावजूद वो मोदी लहर में अंबाला सीट से भारी मतों से चुनाव हार गई थी। इसी तरीके से पुणे की सीट है, महाराष्ट्र पुणे की, जहां से गिरीश बापट सांसद थे, लेकिन पिछले दिनों उनका भी निधन हो गया, वो भी सीट खाली हो गई। तीसरी सीट है चंद्रपुर की, चंद्रपुर महाराष्ट्र, यहाँ से भी बालू धानोरकर सांसद थे, वो कांग्रेस के थे, उनका भी निधन हो गया, वो सीट भी कई महीनों से खाली पड़ी है। और एक चौथी सीट है गाजीपुर उत्तर प्रदेश की। तो इस प्रकार ये लोकसभा की 4 सीटें हैं और नियमानुसार, कायदे के अनुसार, परंपराओं के अनुसार और संवैधानिक बाध्यताओं के तहत इन सीटों का उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग को कर देनी चाहिए थी, क्योंकि यही परंपरा रही है। और पूरा देश, पूरा विपक्ष टकटकी लगाए हुए इन सीटों की तरफ देख रहा है कि केंद्र सरकार, चुनाव आयोग कब घोषणा करेंगे, क्योंकि अब तक जो समय 6 महीने का था वो लगभग पूरा हो चुका है या होने वाला है, और उसकी चुनावी प्रक्रिया पहले ही शुरू हो जाती है। लेकिन केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है इन लोकसभा उपचुनावों की घोषणा? तो दोस्तों, इसके बारे में जो देश में चर्चाएं चल रही हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं, पूरे इंडिया महागठबंधन में चर्चाएं चल रही हैं, उसका कारण बताया जा रहा है कि भाजपा डर गई है। मोदी जी और हमारे अमित शाह जी डरे हुए हैं। अरे भाई, वो क्यों डरेंगे? मोदी जी तो किसी से डरने वाले नहीं हैं, अमित शाह जी भी किसी से डरने वाले नहीं हैं, वो क्यों डरेंगे? लेकिन दोस्तों, ये चुनावी मुद्दा है। इसमें जो शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि केंद्र सरकार ये चुनाव टालना चाहती है और नहीं कराना चाहती, जबकि अभी 8-9 महीने लोकसभा के चुनावों में बाकी है और कायदे से ये चुनावों की घोषणा हो जानी चाहिए थी। तो जो सूत्रों से, सरकारी सूत्रों से या भाजपा सूत्रों से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये हैं कि भाजपा ये उपचुनाव नहीं कराएगी, और भाजपा नेतृत्व डरा हुआ है। यदि लोकसभा की इन 4 सीटों पे भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा तो क्या होगा? दोस्तों, होगा ये
कि यहीं से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। विपक्ष यहीं से इस मुद्दे को उठा लेगा कि ये जो लोकसभा चुनाव, 4 लोकसभा चुनाव थे, इनमें जो भाजपा हार गई है, ये 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल है। और जो हार या दुर्गति भाजपा की 4 लोकसभा उपचुनावों में हुई है या होगी, उस वजह से माहौल भाजपा के विपरीत चला जाएगा, विपक्ष के हक में चला जाएगा, इंडिया हावी हो जाएगा। और इसी सूत्र को पकड़कर वो पूरे देश में ये प्रचार करेगा कि आपने देखा कि ये भाजपा की हार है और इंडिया महागठबंधन की जीत है, और 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसका ये सेमीफाइनल है और भाजपा का हारना तय है। एक चीज़ और भी है, भाजपा क्यों डरी है कि आजकल राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के करगिल इलाके का दौरा कर रहे हैं, और वहीं उसी दौरे के दौरान उन्होंने एक राजनीतिक बड़ी घोषणा की है। वो क्या है? उन्होंने कहा है, घोषणा की है कि हम 2024 में भाजपा को हराने जा रहे हैं और हम भारी बहुमत से, हम का मतलब आप कांग्रेस भी समझ सकते हैं और इंडिया गठबंधन भी समझ सकते हैं, और यानी विपक्ष की सरकार बनने जा रही है। तो इस बयान ने, राहुल गांधी के इस बयान ने भी भाजपा नेतृत्व को डरा दिया है। वो सदमे में चली गई है और वो फैसला नहीं ले पा रही है, हम करें तो क्या करें, उपचुनाव कराएं या ना कराएं, यदि हार गए तो क्या होगा। इसी ससोपंज में पार्टी पड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, देखते हैं क्या चुनाव आयोग इन 4 लोकसभा चुनावों पर उपचुनाव कराने की हिम्मत दिखा पाएगा, या वो केंद्र सरकार के इशारे पर कोई ना कोई बहाना बनाकर चुप लगा जाएगा और इन उपचुनावों को टाल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जो बात मैंने कही है, आने वाले दिनों पर उसकी सच्चाई का पता आप सबको भी चल जाएगा, पूरे देश को भी चल जाएगा। देखते रहिए देश रोजाना। हम फिर इस मुद्दे पर जल्दी ही नई स्टोरी करेंगे। लेकिन हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि भाजपा नेतृत्व इन उपचुनावों को टालना चाहता है और वो भयभीत हो गए हैं कि यदि हम हार गए तो हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और विपक्षी दलों को हम पर वार करने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये मेरी बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। ये मुद्दा मैंने आपके सामने रखा। कितना सही है, कितना गलत है, आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा, आप देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और हमारे संस्थान का मनोबल बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।